जनपद हापुड़ के 810 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इसी माटी के लाल और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, माननीय विधायकगण श्री विजयपाल आड़ती जी, धर्मेश सिंह तोमर जी, हरेंद्र तेवतिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद श्री तोमर जी, पूर्व विधायकगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हापुड़ जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 810 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आज प्रातः काल से ही मेरठ मंडल के दौरे पर हूं और आप सब जानते हैं कि अगर मैं मेरठ मंडल में आऊं और हापुड़ का दौरा न करूं तो वही स्थिति होती है कि कोई भोजन ले और उसमें हापुड़ का पापड़ न ले तो फिर मजा फीका हो जाता है। और यही स्थिति मेरठ मंडल के दौरे के लिए हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान और नेतृत्व में आप सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेज करके तीनों सीटों पर विजयी बनाया है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसीलिए जब शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी तो हापुड़ को ही हम लोगों ने चुना कि पहले हापुड़ में ही इस कार्यक्रम को संपन्न कर लें। भाइयों बहनों, आप सबने सभी पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपने आप को हापुड़ के समग्र विकास के साथ जोड़ा है और उसी विकास की कड़ी को आगे जोड़ने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। हापुड़ को बने हुए 11 वर्ष हो गए। हापुड़ के पास अब तक अपना जिला चिकित्सालय नहीं था। अब जिला चिकित्सालय का भी लोकार्पण होकर के अनेक सुविधाओं से युक्त जिला चिकित्सालय आज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत शीघ्र मैंने यहां पर अपने जनप्रतिनिधियों से भी कह दिया है, पैसे की कमी नहीं आएगी। जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड कचहरी का निर्माण होना चाहिए, जहां पर जनता आसानी से पहुंच भी सके, किसी को असुविधा भी न हो, लेकिन साथ साथ
सभी जिला स्तरीय कार्यालय एक कैंपस में अगर हम कर देंगे तो जनता को भी सुविधा हो जाएगी और साथ साथ वहां पर जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स उससे जुड़ करके विकास की इस प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई देने में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसके लिए मैंने कहा, इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार इसमें आपको भरपूर सहयोग करेगी, कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक होते हुए देखा होगा। कांवड़ यात्रा हुई ना, और शांतिपूर्ण तरीके से हुई ना। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए हो रही है क्योंकि आज प्रदेश में कानून का राज है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आज प्रदेश के अंदर बेटियां स्कूल जा सकती हैं, माताएं बहनें मार्केट जा सकती हैं, अपने कार्य से कहीं भी जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा पर कहीं कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो फिर भरेगा भी। और यही आपको आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बिना भेदभाव के विकास। अभी मंच पे आप देख रहे होंगे, अन्नदाता किसानों को कृषि सहायता योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जा रहे थे। आप देख रहे थे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाए जा रहे थे। फ्री में राशन की सुविधा कोरोना कालखंड में प्रदेश के 15 करोड़ लोगों तक महीने में 2-2 बार, एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, एक बार राज्य शासन की ओर से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा था। यह सरकार की आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता को और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, हमने कोरोना कालखंड में भारत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, एक नजीर बनी है। 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुशासित तरीके से कोविड प्रबंधन के साथ जुड़ते हुए हम सब ने देखा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का ये कमाल है कि दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सबसे बेहतरीन माना गया। और भारत ने कोविड प्रबंधन की जो नजीर दुनिया के सामने प्रस्तुत की, वह इसलिए क्योंकि यशस्वी नेतृत्व पर भारत की जनता जनार्दन का विश्वास था। और जनता जनार्दन के इस विश्वास के कारण आज हम लोगों ने दुनिया के सामने एक विश्वास को पूरी मजबूती के साथ रखा है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो भारत दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वह सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच का ही परिणाम है कि दिल्ली से हापुड़ की दूरी और मेरठ की दूरी अब कम हो गई है। आरआरटी के लागू होने के साथ, एक्सप्रेस हाईवे बनने के साथ इसको आप देखेंगे और भी ये आसान हो जाएगा। और इसको मैं आपको इसी बात के साथ कह सकता हूं कि हापुड़ और मेरठ के बीच से गंगा एक्सप्रेसवे भी निकल रही है। प्रयागराज तक की दूरी जो अब तक आपको 14 से 16 और 20 घंटे लगते थे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद मात्र 6 घंटे में प्रयागराज की दूरी को पूरा कर लेंगे आप। बगल में हम लोग जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने बनेगा। तो यहां के युवाओं के लिए, लाखों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। और बगल में ही मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम बना रहे हैं, तो फिल्म सिटी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे युवाओं का भी, मैं मेरठ से आ रहा हूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1000 युवाओं को अभ्युदय योजना
और स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता योजना के अंतर्गत हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को उसकी ट्रेनिंग देंगे और स्मार्ट युवा के रूप में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ युवाओं को जोड़ने, हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी अथवा रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भाइयों बहनों, यह होगा तब जब 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक स्वर में एक कदम के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब उस दिशा में प्रयास आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं आप सबको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले आपके साथ भेदभाव होता था, बिजली नहीं मिलती थी, सुरक्षा का वातावरण अत्यंत भयावह था, अराजकता थी, फिरौती मांगी जाती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, विकास की परियोजनाओं में लूट खसोट थी। आज तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आपके बगल में मेरठ में बनने जा रही है। विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स की सुविधाओं से युक्त विश्वविद्यालय हम लोग देने जा रहे हैं और इस सुविधा का लाभ जब न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बल्कि उत्तर प्रदेश की खेल के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले प्रत्येक युवा के लिए यह एक अवसर होगा और उस अवसर के साथ आज हम आपको जोड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जिन विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, ये स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, ये शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, ये बुनियादी सुविधाओं से भी जुड़ी हुई, सड़क है, बिजली है, पेयजल की स्कीम है, ग्राम सचिवालयों को और सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा हो या अन्य उन सभी कार्यों के लिए जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी, उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहली बार हो रहा है, आपने देखा होगा कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है जब आपसी संवाद के माध्यम से अनावश्यक शोरगुल को समाप्त करते हुए धर्म स्थलों से माइक उतर जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब सड़कों पर न नमाज पढ़ी जा रही है और न ही कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो आवागमन को बाधित कर रहा हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैं हापुड़ में आया हूं तो हापुड़ के पापड़ की स्वाद बनी रहे, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नशा के खिलाफ, ये नशा किसी भी प्रकार का अवैध मादक द्रव्य या फिर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक राष्ट्रीय अपराध है। जहां इस युवा को इस उम्र में नौकरी और रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इसके लिए सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार अनेक योजनाओं के साथ आ रही है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर गांव में खेल का मैदान बनाने का हो, स्टेडियम निर्माण का हो, जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान हर जनपद में खुले, इस दिशा में सरकार के प्रयास हैं।
तकनीकी उन्नयन के लिए भी अत्याधुनिक संस्थान बनाने की कार्रवाई हो रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार ने यह भी तय किया है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं और हर परिवार के सर्वे के बाद जिन परिवारों को नौकरी नहीं मिली, जिन परिवारों को कोई रोजगार नहीं मिला, स्वतः रोजगार नहीं मिला, आगामी 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ सरकार व्यापक कार्य योजना लेकर के आने जा रही है। और उस कार्य योजना के साथ आपको जोड़ने के लिए मैं आया हूं। विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष कोरोना प्रबंधन में हमारे व्यतीत हुए, लेकिन इस सब के बावजूद 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का एक अवसर हमें पिछले 5 वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ। पहली बार हुआ जब धर्मस्थलों के उन्नयन और उनके आधुनिकीकरण और सुंदरीकरण की एक बृहद कार्य योजना भी हम लोगों ने ली। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई मंदिर, कोई न कोई पौराणिक स्थल, उसके सुंदरीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। यह हापुड़ जनपद का सौभाग्य है, मां गंगा का आशीर्वाद इसे प्राप्त होता है और गढ़ तो यहां का पौराणिक तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ, और उसके पुनरुद्धार की कार्रवाई के लिए सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है। उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उसको पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है। और इसीलिए इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है हम निशा पर प्रहार करें, और नशा पर प्रहार करने के लिए मैं अभी आपका आह्वान करूंगा, हर थाना, हर सर्किल, हर उप जिलाधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाते हुए जवाबदेही के साथ वह सुनिश्चित करेगा कि अवैध नशा के कारोबार में लिप्त तत्वों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। और अगर कहीं भी इस प्रकार के अवैध कार्रवाई हुई तो जवाबदेही के साथ साथ नशा के और अवैध कारोबार में लिप्त उन तत्वों की प्रॉपर्टी तो जब्त होगी ही, पूरी जिंदगी उन्हें जेल के अंदर भी गुजारना पड़ेगा। इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा, हापुड़ में विगत विधानसभा चुनाव में हमें भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है। आपने भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, अब सरकार भरपूर रूप से यहां के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग आपके साथ, हमारे विधायक और माननीय सांसदों के साथ मिलकर के, चेयरमैन और यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से 810 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए पूरे हापुड़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।